तो आज मेरा खाना बनाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैंने पतिदेव को बोला कि आज बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। तो पतिदेव ने बोला इतना बड़ा परिवार है, 10 लोगों का खाना अगर बाहर से आएगा तो हज़ारों का बिल बैठ जाएगा। क्या मंगवाना है वो बता दो, मैं उसका सामान ला के रख देता हूँ, बना लेना घर में। अरे यार, घर में ही तो खाना नहीं बनाना, फिर क्या था। उनके लेक्चर सुन के मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। अब दोपहर का खाना बनाना था, अब क्या बनाती मैं। एक तो घर में सब्ज़ी नहीं थी एक कोई, तो ऊपर से और इच्छा नहीं हो रही थी घर में खाना बनाने को। तो आ गई थी किचन में, दाल रख दिया था पकने के लिए, अरहर की दाल है जिसमें नमक, हल्दी, टमाटर डाल के पकने के लिए रख दिया। दूसरी साइड में मैं अब रख दूँगी चावल पकने के लिए। तो दाल-चावल तो खाएँगे नहीं सब लोग, इसके साथ सब्ज़ी भी चाहिए और सब्ज़ी में मात्र ये बैंगन थे, वो भी इतने लंबे-लंबे वाले बैंगन। अब ये बैंगन तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन घर वालों को बैंगन इतने अच्छे लगते हैं कि घर में कोई सब्ज़ी रहे चाहे ना रहे, लेकिन बैंगन हमेशा फ्रिज में पड़े रहेंगे। तो बैंगन की आज मैं वही सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, रसादार। तो लंबे वाले बैंगन थे, इसको मैंने काट लिया है लंबे-लंबे। बैंगन ज़रूर है लेकिन कटेंगे छोटे-छोटे ही, तो इनको काट-काट के मैंने पानी में रख लिया है ताकि ये बैंगन काले ना पड़े, क्योंकि काले बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, पानी में रखने से ये काले नहीं होते। तो यहाँ पे सारे बैंगन मैंने काट के तैयार कर लिया है। रात को सब्ज़ी बनी हुई थी तो आलू ज़्यादा उबाल लिए थे, तो इसको रख दिया था सुबह के लिए। तो मैं अब यही आलू थोड़े से यूज़ करूँगी सब्ज़ी बनाने के लिए, और बाकी आलू मैं रख दूँगी क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जितना ज़रूरत था उसी हिसाब से मैंने आलू छील लिया है और इसको काट दिया है चाकू से, क्योंकि ये सख्त हो गए हैं, रात के उबले हुए आलू हैं। साथ में सेल्फ भी साफ़ करती रहती हूँ ताकि हौच-पौच ना हो। टमाटर काटे नहीं थे तो मैंने टमाटर भी काट लिया था, ताकि सब्ज़ी में थोड़ी खटास रहेगी ना तो अच्छे लगते हैं बैंगन की सब्ज़ी में। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी कट के तैयार हो गई है, अब मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मेरे ससुराल में बैंगन इतना पसंद करते हैं कि बैंगन की सब्ज़ी, भरता, ये भुजिया, किसी भी कंडीशन में बैंगन की सब्ज़ी को खाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से बना के दे दो। तो यहाँ पे मैं लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जीरा, हींग, तेज़पत्ता डाल दिए, साथ ही मैं बैंगन डाल दूँगी और इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। उसके बाद जो सारे बेसिक मसाले होते हैं वो डाल देने हैं और उसको अच्छे से भून लेना है। आपके घर में कौन-सी सब्ज़ी ऐसी है जो हमेशा पड़ी रहती है फ्रिज में? मेरे घर में तो बैंगन, चाहे कोई सब्ज़ी हो चाहे ना हो, बैंगन तो ज़रूर रहेगा। क्योंकि हमारे घर में सब्ज़ी बैंगन की जब आती है ना खरीद के, उसके साथ-साथ अगर वो ख़त्म हो गई तो पापा ने बैंगन की खेती कर रखी है, तो वो बैंगन लेकर आ जाते हैं तो इस तरह बैंगन हमारे घर में कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैंगन भुनने के लिए रख दिया है, साथ में मैं यहाँ पे चावल पकने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि चावल का पानी गर्म हो गया था। यहाँ पे अच्छा खासा बैंगन और उसके साथ मसाले जो डाले थे बेसिक, वो सब भुन के तैयार हो गए हैं। टमाटर बाद में डालूँगी क्योंकि टमाटर डालने के बाद बैंगन अच्छे से गलते नहीं है। उसके बाद उबली हुई आलू थी वो आखिरी में डाल दिया, और जब टमाटर छोड़ने लगता है पानी तब तक हमने इसको सिम आँच पे पकाना है, और उसके बाद काफ़ी अच्छी बेहतरीन सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। और ये बैंगन की सब्ज़ी ना, मैं रोटी के साथ मुझे नहीं अच्छी लगती। अगर मैं खाना हो तो मैं चावल के साथ इसको खाती हूँ, और ये मुझे बहुत टेस्टी लगती है फिर बैंगन की सब्ज़ी। लेकिन जब बार-बार बैंगन, हर रोज़ बैंगन मिले ना, तो कौन खाएगा बैंगन की सब्ज़ी, मैं भी अक जाती हूँ। यहाँ पे चावल भी मेरे पक के तैयार हो गए हैं, और यहाँ पे मेरी बैंगन की सब्ज़ी भी देखिए बन के तैयार हो गई है। सूखी सब्ज़ी बनाई है क्योंकि इसको खाना है दाल-चावल के साथ। तो ये दोपहर का खाना है। खाने का मन तो मेरा बाहर का खाने का था, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने चलो घर में ही खाना बना लेते हैं, और कोई सब्ज़ी ही नहीं थी तो बैंगन की ये सूखी सब्ज़ी बना के तैयार कर ली। तो इधर मेरी दाल भी बन के तैयार हो गई है, मैं दाल में छौंका लगाऊँगी। तो छौंका मैं यहाँ पे जीरा, सूखी मिर्च और तेज पत्ता का लगाने वाली हूँ। अरहर की दाल में अगर तेज पत्ता डालो ना तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आता है, तो आप कभी डाल के देखिएगा। तो यहाँ पे दाल मेरी इस तरह से बन के तैयार हो गई है। तो दाल तो बन गई है, अब मैं बना रही हूँ चटनी, क्योंकि सब्ज़ी ही बनाई है सूखी, इसके साथ कोई भुजिया नहीं बनाई है, तो एक आइटम और होनी चाहिए, तो इसके लिए मैं चटनी बनाऊँगी। चटनी हरी धनिया और टमाटर की रहेगी, और धनिया थोड़ी बच गई थी तो मैंने इसको दाल में भी डाल दिया ताकि दाल और टेस्टी बन के तैयार हो। तो यहाँ पे मेरा दाल बन गया है, चावल बन गया है, और इधर मेरी हरी धनिया टमाटर की चटनी भी बन गई है। मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। तो सिलबट्टे पे बनाओ ना तो और टेस्टी बनती है, लेकिन सिलबट्टा है, मुझे सिलबट्टे पे पीसना नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पे मिक्सी पे ही बना लेती हूँ। तो ये हरे धनिया टमाटर की चटनी बन के तैयार है। अब मैं माँ जी का यहाँ पे थाली लगा रही हूँ खाने की, जिसमें मैंने चावल लगा दिया है, दाल लगा दी है, सब्ज़ी लगा दी है, साथ में मैंने हरे धनिये की चटनी लगा दी है। तो ये आज की मिथिलांचल थाली है जो कि सादगी से भरी और
सात्विक भोजन की थाली ये तैयार कर दी है, जो कि मिथिलांचल में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।